हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज टैरेट के माध्यम से क्या आ रही है, कि यानी कि आज की एनर्जीज डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, कि क्या है आज की एनर्जी। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए आज के डाउनलोड्स मैसेज ना, किसी इंसान की लाइफ में द टावर आ चुका है, यानी कि द टावर यानी तबाही शुरू हो चुकी है। ओके, तो किसी की लाइफ में द टावर की यानी कि तबाही शुरू हो चुकी है, यानी कि भूचाल जैसे होता है ना, सडन चेंज हुआ, ट्रेजिडी हुई है एंड उन्होंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी एंड ये चीज़ अचानक उनकी लाइफ में आ गई है एंड वो इस चीज़ से पूरी तरीके से भाग रहे थे बहुत पहले से। यानी कि इस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, ना ही कोई ला पाएगा, ना ही कोई कर पाएगा। यानी कि अपने आप को भगवान की पोजीशन पर रखना, अपने आप को भगवान मानना, यानी कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर गॉड। अपने आप को गॉड समझ रहे थे, अपने आप को भगवान समझ रहे थे। तो उनकी लाइफ में द टावर आ चुका है, सडन चेंजेस आए हैं, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस आई हैं, नेगेटिविटी बहुत सारी अप्लाई हो गई उनकी लाइफ में, यानी कि उनके कर्मों के भुगतने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये कौन हो सकते हैं? देखिए इस जिसकी भी एनर्जीज निकली है ना, वो एनर्जीज है कोई चीटर है, ठीक है, कोई धोखेबाज है, यानी कि लेस जो कहते हैं ना, सर से पाँव तक पैर तक झूठ, नेगेटिविटी, गलत बोलना, गलत अपशब्द बोलना, गलत चीज़ें करके ग्रोथ की तरफ जाना, यानी कि कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी में नहीं है। ठीक है, एंड गलत रहन सहन, गलत तरीके, यानी कि यहाँ पे जो दिखा रहा है बैट्रियल डिसेप्टिव टाइप इंसान, लायर, जो किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में, एंड ये डिवाइन बीइंग में भी ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है। यानी जो साइंस मिला है तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मिला है कि वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है पर्सन, उनकी लाइफ में ये इंसान है एंड इस इंसान ने उसकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उसका नाम पूरी तरीके से डुबोने के लिए हर प्रयास किया, हर काम किया, हर चीज़ अप्लाई की है उनकी लाइफ में, यानी सर से पांव तक जो कहते हैं ना नेगेटिविटी भरी हुई, एंड वो चीज़ उसने उस डिवाइन बीइंग की लाइफ में अप्लाई की है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी उसका नाम बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, उसका अस्तित्व ख़त्म करने के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की है, मैनिपुलेशन गेम के लिए झूठ बोले हैं लोगों से, उसका नाम ख़राब करने के लिए पीठ पीछे गलत अफवाहें फैलाई हैं, उसके नाम पर गलत चीज़ें की हैं, जिससे कि वो इंसान मतलब बिल्कुल ध्वस्त हो जाना, उस तरीके की चीज़ में चला जाए। लेकिन ये डिवाइन बीइंग है, ठीक है, चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है एंड स्पिरिचुअल जर्नी स्वयं ईश्वर गाइड कर रहे होते हैं। ओके, एक टाइम पर ईश्वर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने देते हैं, यानी कि इन कार्मिक्स के द्वारा, इन नेगेटिव लोगों के द्वारा एंड जो भी नेगेटिविटी होती है ये अप्लाई होने देते हैं ईश्वर, क्योंकि आपको सीखना होता है इनके माध्यम से। तो ईश्वर स्वयं होने देते हैं ये सारी चीज़ें एंड उससे आपका भी कार्मा बैगेज क्लीन होता है उन लोगों के साथ जो वो लोग आपसे जुड़े होते हैं, एंड आपको ज़बरदस्ती जुड़ा रहना पड़ता है एक लंबे टाइम तक ऐसे लोगों से, क्योंकि आपका कार्मा होता है ना, कार्मा बैगेज होता है, तो उस चीज़ को क्लियर करना होता है। तो इसकी वजह से भी ईश्वर होने देते हैं ताकि आपका कार्मा बैगेज ख़त्म हो सके इन लोगों से एंड आप अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी ग्रोथ के माध्यम से इन चीज़ों को लर्न करके सीखो, जानो एंड इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाओ, यानी कि क्लींस करो एनर्जीज को। एंड ये तभी कर पाओगे जब आप मूवमेंट में आओगे, एक्शन में, एक्शन ओरिएंटेड होगे, अपने आप की एनर्जीज को जानोगे, जागरूकता में आओगे, तो चीज़ों के बारे में आप जानोगे, एनालाइज करोगे, देन आपको समझ आएगा कि इन सभी चीज़ों के लिए क्या कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपको ईश्वर ने उसी एनर्जीज में डाला एंड देन आप देखिए यहाँ पे जिसकी भी एनर्जीज आ रही है ना, वो बैलेंस फॉर्म की दिखा रही है, जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों से मतलब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सीख कर, लर्न करके, प्रॉब्लम्स को देखकर, डिफ़िकल्टीज़ को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, लोगों को डिनाइल देखकर, झूठ देखकर, मतलब एक भी चीज़ ऐसी होती है ना जो बचे नहीं यानी आपके आगे, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उधर चुका है, यानी जो डिवाइन बीइंग है उनका व्हील ऑफ फॉर्चून उधर चुका है, उनका लकी टाइम आ गया, सन उदय हो गया है एंड वो अपनी फॉर्म में बैलेंस भी दिख रहे हैं। ठीक है,
एंड जैसे ही बैलेंस होने का मतलब कि आपने अपना हर प्रकार का कार्मा बैगेज उन लोगों से मतलब बराबर कर लिया है, क्लींस कर लिया है, हील कर लिया अपने आप को, तो अब उन लोगों को आपकी लाइफ में कोई काम नहीं होता। अगर वो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती रहते हैं तो ईश्वर यहाँ पे क्या करते हैं, जस्टिस करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, ताकि इन लोगों को आपकी एनर्जी से दूर किया जाए, हटाया जाए, एंड इनकी ब्लॉकेज एनर्जी होती है उससे आपको दूर रखा जाए, ताकि आप अपने कार्यों को कर चुके हैं। क्योंकि एक डिवाइन बीइंग चूजन वन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो बहुत सारी हार्डशिप्स देख कर आते हैं, एंड ईश्वर देखते हैं कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है खुद के लिए। उसकी वजह से ही ऐसे लोगों को हटाया जाता है एक टाइम में आने के बाद। तो जो भी एनर्जी से उनके साथ इस डिवाइन बीइंग का कार्मा बैगेज ख़त्म हो चुका है, लेन देन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब इनको इनकी लाइफ से हटाया जा रहा है। तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में द टावर आया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन थिंग मैं बता दूँ, जो एक डिवाइन बीइंग होते हैं, चूजन वन होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, या फिर कोई सही रास्ते पर भी कोई इंसान चल रहा होता है ना, तो उसको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अटैक करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना, आपके इंटरनल जो बैकग्राउंड होता है ना, पीछे से वर्क कर रही होती है, वो दिखती नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ के रूप में आ सकती हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकती हैं, जो आपके कार्यों को ख़राब करें, आपके माइंडसेट को ख़राब करें, आपकी मेंटल क्लियरिटी को ख़राब करें। तो जो नेगेटिविटी का कार्य होता है ना, बहुत सारे रूपों में होता है आपकी लाइफ में। ईविल आई हो गया, ठीक है, ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती हैं। एंड नेगेटिविटी जानती है कि यदि ये इंसान अपने ग्रोथ तक पहुंच गया, यानी एक डिवाइन बीइंग बिल्कुल एक लो एनर्जीज में होता है शुरू में, ठीक है, तो उसको जानबूझकर उसी एनर्जीज में रखे जाने की कोशिश होती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें उसके साथ क्रिएट की गई होती हैं जानबूझकर की, ताकि वो इंसान उसी एनर्जीज में रहे, ठीक है, लो एनर्जीज में। लेकिन उनके साथ डिवाइन जुड़े होते हैं, जो जानते हैं कि एक डिवाइन बीइंग से कैसे कार्य करवाना है, एंड उसके सामने जो भी परिस्थितियाँ आ रही है उसके माध्यम से उसे क्या लर्न करवाना है, क्या सिखाना है। तो एक तरफ डिवाइन चल रहे होते हैं, एक तरफ नेगेटिविटी चल रही होती है पूरी, ठीक है, एंड आप उसके मिड में चल रहे होते हो, बिटवीन में चल रहे होते हैं। तो डिवाइन से आप जुड़ जाते हैं जब, तो सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं, एंड नेगेटिविटी को क्या करते हैं, समझते चले जाते हैं, एंड उसकी इंटेंशंस को समझते चले जाते हैं, उसके लिए कार्य करते चले जाते हैं, क्लींस करते चले जाते हैं, एंड ऐसे लोगों से कट ऑफ करते चले जाते हैं जो नेगेटिविटी से जुड़े होते हैं, नेगेटिविटी से लेस होते हैं, एंड उसका रिमूवल वर्क भी आप करते हैं डिवाइन के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत कम वे में मैंने बताया, छोटे रूप में बताया जितना मुझे समझ आया इस चीज़ का, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ का बताया आपको। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, तो ये चीज़ें होती ही होती हैं इस लाइफ में, यानी जो डिवाइन बीइंग चूजन वन होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती ही हैं। ईविल आई, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, या फिर मैनिपुलेशन गेम, झूठे लोग, लायर्स लोग, कार्मिक पैटर्न, बहुत ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको लर्न करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, जस्ट बिकॉज डिवाइन उनको ऐसी पोजीशंस में रहने देते हैं, एंड उनके साथ उनका कार्मा बैगेज भी क्लींस करते हैं, ताकि इनसे आपका कोई लेना देना आगे ना रहे, एंड इस तरीके की एनर्जी सब आपको डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है, एंड आप अपनी पोजीशन को प्राप्त कर सको। तो ये नेगेटिविटी इंटरनल वे में किसी भी रूप में आपकी लाइफ में ये सारे कार्य कर रही होती हैं, यानी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। नेगेटिविटी की वजह से आपकी मेंटल क्लियरिटी को डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से होकर आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, सिखाती चली जाती हैं, क्योंकि आप डिवाइन से जुड़े हैं ऑलरेडी। डिवाइन इस चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड नेगेटिविटी अपना काम कर रही होती है, तो लेकिन आप डिवाइन से जुड़ने की वजह से चीज़ों को समझने लग जाते हो, सीखने लग जाते हो, आपके अंदर की स्ट्रेंथ जागरूक होने लग जाती है, आप एनालाइज करते हो कि आपके अंदर क्या एनर्जीज है, किस तरीके की पावर स्ट्रेंथ है। एंड जब आप समझ गए, एक बार आप समझ गए कि आपके अंदर क्या एनर्जी है, क्या पावर है, किस जर्नी में है आप, फिर उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे उस चीज़ को सीखने के लिए। यानी कि डिले हो सकता है, आपको लेट हो सकता है ऐसी चीज़ों को सीखने में, लेकिन आप बढ़ोगे आगे ही। डिवाइन आपके साथ जुड़े हैं, डिवाइन आपको किसी न किसी तरीके से आपको आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो डिवाइन का ये वर्क होता है, एंड जिनकी भी ये लाइफ में हुआ है, यानी कि डिस्ट्रक्शन जिनकी लाइफ में आया है, वो पूरी तरीके से इस डिवाइन बीइंग की लाइफ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, क्योंकि इनका काम पूरा हो गया है उनकी लाइफ में, इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में। इनके माध्यम से जो भी चीज़ें उनको सीखनी थी वो सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, जान चुके हैं। दुनियादारी समझना, जस्ट लाइक कि इस दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो समझ चुके हैं। तो अब इन लोगों को ईश्वर उनकी लाइफ से पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज उनकी लाइफ में आ चुका है
डिस्ट्रक्शंस यानी द टावर। तो आप इस चीज़ से वो बच नहीं सकते, क्योंकि जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में जानबूझकर अपर किया, यानी कि देखिए एक लेवल तक होता है ना, आपके जो कर्मा बैगेज उनके साथ बराबर हो गया, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा किया है तो उसका कर्मा भुगतान अब उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइन अब इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, उनको उनके कर्मों का भुगतान अवश्य ही करवाएंगे एंड आपको देंगे आपकी एक अच्छी लाइफ, यानी जो आपका सोल पर्पज़ है आपको वो करना है। एंड क्योंकि ईश्वर आपको वहाँ तक लेकर जाते हैं आपके रियूनियन तक एंड आपके सोल पर्पज़ तक, जो आपका मुख्य कार्य होता है, एंड आपको मजबूत उसीलिए बनाते हैं, स्ट्रेंथ में डालते हैं ताकि आगे अब आपको कोई रोक ना सके। तो आपको एक पावर देते हैं, स्ट्रेंथ में डालते हैं। ठीक है, एंड एक तरीके से आप ये कह सकते हैं स्वयं डिवाइन आपके अंदर आ जाते हैं, तो डिवाइन के आगे कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती है, नेगेटिव चीज़। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज में आप आ चुके हैं। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। यदि ये आपकी एनर्जी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड आप बिल्कुल लाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड चलिए देखते हैं डायरेक्ट के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे पहला ही आया है टेम्परेंस, तो देख लीजिए सबसे पहला ही कार्ड आया है बैलेंस। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला ही कार्ड बैलेंस कार्ड आया। देन आया हेरोफेंट यानी डिवाइन। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड बॉटम कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। ठीक है, ये बॉटम कार्ड्स हैं। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपके लिए, मुख्य रूप से आई है जो, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4 की एनर्जीज भी आई है। ठीक है, तो मे भी आपको 3 की एनर्जीज इस टाइम पिक हो रही है, या 4 की एनर्जीज पिक हो रही है, या 4 की एनर्जीज पिक हो रही है, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। देखिए 4 एंड 4 की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है, तो आपको ये एनर्जीज पिक हो रही है, तो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि इसके माध्यम से कोई ना कोई मैसेज आपको अवश्य मिलेगा। यानी 4 का मतलब है, आप देखिए जैसा कि मैंने बोला ये आप बिल्कुल सही वे पर है। यानी 4 का मतलब है आपको, एंड आपके आसपास जो एंजल्स हैं इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं, यानी 4 या 4 के माध्यम से, कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसको देख रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आप मेहनत कर रहे हो उसके माध्यम से आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको धैर्य रखना है, साथ ही साथ पेशेंस, धैर्य एंड अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ ये इशारा कर रही है आपकी लाइफ में 4 की एनर्जीज। एंड ये बता रहे हैं कि डिवाइन आपको इसके लिए सराह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं। तो 4 या 4 की एनर्जीज आपको यही बता रही है कि आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो उसका परिणाम आपके सामने आने वाला, यानी वो रंग लाने वाली है, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली, आप सक्सेसफुल होने वाले अपनी लाइफ में। ठीक है, तो 3 एंड डबल एनर्जीज के माध्यम से आपको एंजल्स एंड डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए मैं आपको मैसेज बता देती हूँ। सबसे पहले क्या आया है, यानी कि देखिए यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड, द हेरोफेंट एंड बॉटम कार्ड में आया हमारा 6 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, तो एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया। तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड मेजर अरकाना से भी आए हैं। तो आपकी लाइफ में समथिंग इज़ ग्रांड, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में जैसे कि 4 एंड 4 की एनर्जीज आपने देखी कि यानी कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो जो भी आपने पेशेंस रखा, जो भी हार्डवर्क किया किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, किसी बदलाव तक पहुंचने के लिए, या फिर कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए आपने बड़ा धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है एंड उस पर कार्य कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। एंड साथ ही साथ ईश्वर का साथ, एंड उस सक्सेस के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ने वाली हैं। तो यानी कि ईश्वर का साथ आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग से भरने वाला है। यानी व्हील ऑफ फॉर्चून उदय होने का मतलब आपका लकी टाइम आ गया, आपका गुड लक चल रहा है एंड आप जो इस टाइम में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, तो एंड उससे पहले देखिए सबसे पहला ही कार्ड आया था, तो एंड हमारे डाउनलोड्स में भी आया था कि आप बैलेंस हो चुके हैं। तो टेम्परेंस ये बता रहा है कि आप बैलेंस हो चुके हैं एंड डिवाइन एंड गॉड एंड एंजल्स इसमें पूरी तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें जिससे कि आपका बैलेंस खराब हो। हमेशा आपको एट अ टाइम गाइड
गाइड करते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को लेवल अप करके रखने में आपकी पूरी मदद करते हैं। ठीक है। एंड जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं ना, 2-3 कार्ड्स जो हैं नेगेटिव भी आए हैं, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स, ये वो एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुकी हैं, यानी कि आपका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, लोगों ने बहुत सारे हार्ट्स ब्रेक्स दिए हैं, आप इमोशनली पेन में रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारा सोरो, ग्रीफ, हर्ट्स रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। लोगों का झूठा प्यार भी देखा है आपने, यानी लोगों ने दिखाया है कि आपसे वो प्यार करते हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो प्यार झूठा था उन लोगों का, क्योंकि एट अ टाइम जब टाइम आया उस चीज़ का, यानी उनकी हेल्प के टाइम का आया, उनके साथ का टाइम आया, उसकी मदद का टाइम आया, तो उन लोगों ने उस चीज़ के लिए यानी इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया, आपको रिफ्यूज़ कर दिया पूरी तरीके से। एंड वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक लंबे टाइम तक, कहते हैं ना, डिस्टर्ब करके रखना। तो जब आप इस परिस्थितियों में रहते हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता, साथ नहीं देता, एंड साथ ही साथ आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आता, आपका कोई काम नहीं बनता। ठीक है। तो उस एनर्जीज में इंसान ऐसे लगता है कि उसका कोई नहीं है। ठीक है। कोई भी नहीं है, एंड इस दुनिया में उसका आना नहीं आना, रहना रहना नहीं रहना, सब व्यर्थ है। तो उस तरीके की एनर्जीज में वो चला जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड आया, जो कि ये दिखा रहा है कि जब आपकी लाइफ में ईश्वर की प्रेजेंस हुई, यानी आपके इंटरनल सोल में जब ईश्वर की प्रेजेंस हुई, यानी ईश्वर का अस्तित्व शुरू हुआ, तो उस टाइम के बाद अब जो टाइम हुआ, यानी कि ईश्वर की प्रेजेंस ने आपकी लाइफ से हर प्रकार के हार्ट ब्रेक से आपको निकाला, यानी आपके टूटे दिल को हील किया है, आपको वो रास्ते बताए हैं जिससे कि आप हील कर सको एंड मजबूत बन सको। ठीक है। लोगों के झूठे प्यार को जो आप देख नहीं पाते थे, आप समझ जाते हो अपने इंट्यूशन पावर के माध्यम से कि कौन सा इंसान आपके जीवन में आ रहा है एंड क्या इंटेंशन है उसकी, किस तरीके का भाव है, या फिर जो आपके अपने ही आपसे पहले जुड़े रहे हो, बाद में आपको एट अ टाइम धोखा दिया हो, तो उन लोगों की इंटेंशंस भी आपको पता चल जाती है कि क्या इंसान ये सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, इसके अंदर कोई परवाह है भी या नहीं है। ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म में आने का मतलब आपको एनर्जीज़ का भी पता चल जाता है, लोगों की इंटेंशंस पता चल जाती हैं, एंड कोई भी बड़ी चीज़ अब आपके ऊपर उतना असर नहीं डाल पाती जितना पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स में रहे हैं, तो वो चीज़ें अब आप पे असर नहीं डालती। ईश्वर ने आपको एकदम किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में डाल दी, यानी अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं आप पूरी तरीके से, यानी कि कोई भी चीज़ अब आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी, यानी आपको मेंटल क्लियरिटी दे दी गई है डिवाइन की तरफ से। आपकी अंदरूनी पावर, इनेक्चुअल पावर जो कहते हैं ना, आपकी अंदर की पावर जो अंदर से आती। देखिए वन थिंग मैसेज एक और आ रहा है कि हिम्मत हमेशा अंदर से आती है, वो बाहर नहीं है। हिम्मत, पीस ऑफ माइंड। ठीक है। एनर्जीज आपके अंदर से आती है, उसको आप बाहर नहीं ढूंढ सकते कि बाहर से मिल जाएगी मुझे कहीं। उसके लिए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, आपके अंदर की पावर को जगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड जो पीस ऑफ माइंड है उस चीज़ के लिए भी आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, सेम चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही होती हैं, आप ढूंढते बाहर हो, तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना पड़ता है। एंड यही चीज़ आप समझ गए, जो भी ये डिवाइन बीइंग है उनको पता चल चुका है कि उनके अंदर क्या पावर है, क्या एनर्जी से, क्या हिम्मत है, कितनी हिम्मत है उनकी, कितनी एनर्जी से, एंड वो किस वजह से, किससे जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से उनकी हिम्मत अब आगे आ रही है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनकी पावर बढ़ रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, एंड वो एक प्रोटेक्टेड पोजीशन में आ गया है, यानी कि खुद को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाना, एज लाइक अ गार्ड योर सेल्फ, यानी कि जिस तरीके से इसमें किंग सोर्ड्स लेके बैठे हैं, यानी कि जैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वेरी पावरफुल जस्ट लाइक अ किंग, तो उस तरीके के एनर्जीज में है कि अब मैं अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हूँ, एंड जो भी मेरे मतलब आरक्षण जैसे कहते हैं ना, मेरे साथ जुड़े हैं, उन लोगों की प्रोटेक्शन भी मैं स्वयं करूंगा, यानी मैं इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है। तो आप इस एनर्जीज में आ चुके हैं, अपनी अंदर की पावर को जगा चुके हैं, आप एक अथॉरिटी को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि अब आपकी पोजीशन को लोग सराह रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप क्या हो, यानी कि आपको समझना, एक अथॉरिटी देना, एक पावर देना, तो उस तरीके की चीज़ें भी लोग आपको अब दे रहे हैं, क्योंकि आपको हो गया है सत्य का ज्ञान, यानी सच पता चल चुका है। जहाँ तक ये एनर्जीज आपको पहुँचने नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपसे डिवाइन जुड़े हैं, डिवाइन आपके बारे में आपका सत्य आपको जागरूक करके बताते हैं, एंड आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है।
एंड जब आपकी एनर्जी से आपको पता चल जाती है तो आप अपनी पावर में आते हैं, अपनी पोजीशन में आते हैं। एंड दैट इज़ द मैसेज किंग ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है पूरी तरीके से कि आप अपनी पोजीशन में आ चुके हैं, खुद को लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, अपने कार्यों को लेकर जागरूक हो चुके हैं, अपने कर्तव्यों के पीछे जागरूक हो चुके हैं। एंड जब आप इस पोजीशन में आओगे तो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो फायर बैक होगी। जिन्होंने अप्लाई की होगी आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में रिवर्स बैक, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स बैक आया है। जो मून एनर्जीज में जो कार्य किए गए हैं आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी क्रिएट की गई, अप्लाई की गई है, एंड जिन्होंने की है वो उन्हीं की लाइफ में जा रही है। यानी उन्होंने आपकी लाइफ में डिसपॉइंटमेंट देना चाहा है आपको, आपको कहते हैं ना विड्रॉल में डालने की कोशिश की गई है, अकेलेपन में डालने की कोशिश की गई है, आपको अकेला करने की कोशिश की गई है रिचुअल्स करके, ठीक है, मून रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इस तरीके की चीज़ें करके आपको मतलब बिल्कुल हराने की कोशिश की गई है, आपके अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सारी एनर्जीज क्या हो गई हैं, फायर बैक होंगे। जिन्होंने जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ क्रिएट की है वो उन्हीं की लाइफ में फायर बैक हो रही है। एंड आपका हो गया है व्हील ऑफ फॉर्चून उदय, यानी कि लास्ट एंड लिस्ट कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो चुका है, यानी कि आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है, आपका गुड लक शुरू हो चुका है। एंड इस टाइम में आप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं, एंड जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ही मिल रही है। एंड जैसा मैंने बताया था, बॉटम कार्ड आया था हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स। आपने कुछ चीज़ों को लेकर ईश्वर पे चीज़ें सरेंडर कर दी हैं, कई चीज़ें, यानी कि ईश्वर को सरेंडर कर दी हैं कि ईश्वर ही देखेंगे इस चीज़ को, मैं इसमें हस्तक्षेप जो कहते हैं ना, हाथ नहीं डालूंगा, ईश्वर जानेंगे अब किसी भी इंसान के साथ क्या करना है। मैं बस अपनी लाइफ से इन लोगों को क्या करूँगा, रिमूव करूँगा या करूँगी, हटाऊँगा बस। उसके बाद ये सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर की है मैंने, एंड अपनी प्रोटेक्शन, अपनी लाइफ की पीस ऑफ माइंड, हर चीज़ मैंने ईश्वर पे सरेंडर कर दी है। एंड ईश्वर को मेरी लाइफ का बैलेंस कैसे बनाकर रखना है, मेरी प्रोटेक्शन कैसे बनाकर रखनी है, वो मुझे अवश्य बताएंगे, गाइड करेंगे एंड करेंगे भी वो, ठीक है। तो आप इस एनर्जीज में हैं एंड आपकी लाइफ में 6 ऑफ वैंड्स भी आ रहा है, ठीक है, जिसका मतलब है आपको लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, बहुत सारी प्रोग्रेस मिलने वाली है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए जिस इंसान के अंदर करेज जाग जाता है, स्ट्रेंथ, पावर जाग जाती है, नॉलेज आ जाती है बहुत सारी, एंड वो जागरूक हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग ही तरीके का होता है। तो उस तरीके की कॉन्फिडेंस लेवल में आ चुके हैं, यानी विक्टोरियस फॉर्म, सक्सेसफुल होना एंड प्रोग्रेस की तरफ ही जाना आपका मेन लक्ष्य हो गया है। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी आपको पता चल जाता होगा कि मैं इस कार्य को, यानी आपको इंटरनल सोल आपको गाइड कर देती होगी कि यस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, आप में इतनी पावर है, कैपेबिलिटी है कि आप इस कार्य को अवश्य ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जीज में आ चुके हैं एंड आप शाइन करने के लिए ही पैदा हुए, यानी 10 स्टार, यानी ईश्वर ने आपको इस फॉर्म तक पहुंचाने के लिए ही इस जर्नी में डाला है, आपको अपने अस्तित्व तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने इस जर्नी में डाला, ताकि आप अपने अस्तित्व की पहचान करें, अपने माध्यम से उस चीज़ की पहचान करें जो आप रियल में है। एंड जब आप अपनी पहचान कर लें तो जो आपका मुख्य कार्य है आप उसको करें, यानी कि आपका जो मुख्य कार्य है कोई ना कोई चेंजेस या बदलाव लोगों की लाइफ में, कोई रहन सहन, कोई तरीका, या लोगों को सही सलाह देना, गाइड करना, उनको बताना चीज़ें, तो आप ये तभी कर पाएंगे जब आप खुद एक प्रभावशाली शख्स बनेंगे, इंसान बनेंगे, पर्सनालिटी बनेंगे, तभी कर पाएंगे। यानी कि ईश्वर ने आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दिया है, लोग आपसे प्रभावित होंगे अब, एंड लोग आपके कार्यों को सराहेंगे भी, एंड जो उनको आप गाइड करोगे वो चीज़ें वो लोग करेंगे भी, अपनी लाइफ में जानेंगे भी, समझेंगे भी, एंड लोगों को भी गाइड करेंगे, ताकि लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लाकर, बदलाव लाकर अपने आप को प्रोटेक्टेड भी कर सकें, सुरक्षित रख सकें एंड सही वे पर जा सकें, जो कि ईश्वर का मुख्य कार्य होता है कि इंसान सही वे पर चले हमेशा, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे एंड जीवन को हमेशा एक सही रास्ते पर लेकर चले, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल देवी देवता आया सबसे पहले, तो देखिए ये 2 टाइम आया है, मेरे सामने 2 कार्ड्स हैं, कुल देवी देवता, ब्लेसिंग्स ऑफ कुल देवी देवता, ठीक है, एंड कुल देवी देवता, ये 2 कार्ड्स आए हैं। इट मीन्स कि आपके ऊपर आपके कुल देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, आप उनका नाम लेते होंगे, उनसे प्रार्थना करते होंगे, उनसे विनती करते होंगे,
ताकि आपकी लाइफ की जो सुरक्षा है, ब्लेसिंग्स है, वो बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारी लाइफ के यानी हमारे कुल के पहले सुरक्षक होते हैं। यानी हमारी लाइफ के, यानी जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, एंड जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे परिवार के सुरक्षक सबसे पहले होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने कुल देवी देवता के जो जिस तरीके से पूजा करते हैं, जिस रिचुअल से उनकी पूजा करते हैं, वो अवश्य ही करते रहना चाहिए। एंड उनकी एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ की, आपकी एंड आपके परिवार की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, उसके बाद है एयर साइन। तो आप एयर साइन के हो सकते हैं, यानी कि हमारा है जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये राशियाँ हमारी एयर साइन से रिलेटेड, यानी जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उसके बाद है बिलीव। तो आपको ईश्वर में बिलीव करके चलना है। ईश्वर जो भी करेंगे बिल्कुल आपके लिए सही चीज़ ही करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन। तो जब भी आपके देखिए, आपके लिए मेडिटेशन बेहद ज़रूरी है, बेहद आपके जो आपको एक एनर्जीज में रखने के लिए, यानी पीस ऑफ माइंड में रखने के लिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल को, यानी आपके ध्यान शक्ति को बनाकर रखने में, एंड मैसेजेस प्राप्त करने में, ये डिवाइन का मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मुख्य रोल प्ले करता है। तो आपको मेडिटेशन हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट रह सकें एंड उनका जो मैसेज है प्राप्त कर सकें कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आया पॉजिटिव एनर्जीज। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में रखें, एंड यदि आप बैलेंस हो चुके हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जीज में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू लाइट, ब्यूटिफुल एंड positive.